आपका एक बार फिर सीएनबीसी आवाज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। बिजनेस की कामयाबी सिर्फ एंटरप्रेन्योर की काबिलियत पर निर्भर नहीं होती। टैलेंटेड और काबिल टीम मेंबर्स के भरोसे ही एंटरप्रेन्योर अपना सपना पूरा कर सकता है। सही टीम का चुनाव एक बहुत अहम फैसला है। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं और आपकी कंपनी में नौकरी की तलाश में लोग आए हैं, तो उन्हें कैसे परखा जाए, यही जानते हैं एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख से। पहला जो पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहूंगा उसके ऊपर वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। अक्सर थंब रूल ये होता है कि हम 4 क्वेश्चंस जो हैं जरूर रखें, 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस। पहले 2 कैटेगरीज हैं पॉजिटिव क्वेश्चंस, तीसरा जो कैटेगरी है वो है नेगेटिव क्वेश्चन, और चौथा जो है वो बैकअप क्वेश्चन। सो पहला जो कैटेगरी है वो पॉजिटिव क्वेश्चन वाला ये है कि इसमें हम पूछें कि पॉजिटिवली वर्डेड क्वेश्चन में कि आप की सक्सेस की एग्जांपल्स बताइए पास्ट जॉब्स में, आपने सबसे अच्छा क्या अचीव किया है। इनफैक्ट कुछ चीजें सीवी में होगी, उसी को यूज करते हुए आप उसको पूछें कि गिव मी डिटेल्स अ लिटिल मोर अबाउट ये जो अचीवमेंट है इसको आप किस तरह से किए। दूसरा जो सवाल है अगेन पॉजिटिव्स में ये आप पूछेंगे कि आपके स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आप किस तरह से यूज किए हो। अक्सर हमें पूछते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको पूछना है ये स्ट्रेंथ्स जो है आप किस तरह से यूज किए हैं आप पास्ट जॉब में, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिली है। ये जो दूसरा जो सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आप फर्दर और डिटेल में जाके उनकी डिटेल्स लें तो उसकी कैंडिडेट की स्ट्रेंथ्स पता चलती हैं। तीसरा जो पॉइंट है इसमें आपकी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी कहाँ आई, जो ये नेगेटिव जो हम कह रहे थे वो ये है कि आपकी डिफिकल्टी जो है परफॉर्मेंस में कहाँ से सबसे ज्यादा आ रही थी, कहाँ पर आप दिक्कतों को आप सामना किए हैं। ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और कहां पर आपको नेगेटिव फीडबैक मिला था और उसके लिए आपने क्या किया। और जो चौथा जो सेगमेंट है वो ये है कि अगर जो फर्स्ट 3 में आपको स्पेसिफिक आंसर्स न मिले तो आप ये बैकअप जो है सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रखें। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आप सिर्फ जो है जो ऑलरेडी सीवी में इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा डिटेल में जाके उन फैक्ट्स को आप रीआइट्रेट या रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो सीवी में अवेलेबल है और वो जो कह रहे हैं उनमें जो है कॉन्ग्रुएंस है। अगला जो पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सिचुएशनल एंड हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी कैंडिडेट को एक सिचुएशन दें कि अगर आपने को ऐसी सिचुएशन फेस होती है तो आप क्या करोगे। जैसे कि आप उनके ये कहते हैं कि आपका एक कलीग है जो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है और आपको पता चल गई, तो आप क्या करोगे। या एक दूसरा सिचुएशन होगा कि आपके टीम में एक पर्सन है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है और एटीट्यूड में भी इश्यू है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से हैंडल करोगे। इसी टाइप के कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। दूसरे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस क्वेश्चंस। स्ट्रेस क्वेश्चंस जो होते हैं, आप अगर आपको हम कैसे हायर करें, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, स्ट्रेस हो गया। या आप ये इंडस्ट्री में तो काम ही नहीं किया, आप हमारे लिए कैसे रिजल्ट ला पाओगे। या उनको थोड़ा सा पुश बैक करने से वो किस तरह से वो स्ट्रेस को हैंडल करता है कैंडिडेट, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इनकी हैंडलिंग ऑफ स्ट्रेस जो है ये कैपेबिलिटी या इस कैपेसिटी है या नहीं। अगला कैटेगरी है बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चंस में कुछ आप उनके खुद की इनिशिएटिव्स के बारे में पूछेंगे, या उन्होंने क्या चीज की थी कि ये आपने जो प्रोजेक्ट किया था इसमें आपके इनिशिएटिव्स क्या थे, आपने क्या नई चीजें लाई, आप ऐसे टाइप के लोगों के साथ किस तरह से हैंडल करते हैं, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब आया था, आपके सबसे पॉजिटिव मोमेंट्स कब हुए थे कंपनी में, एक्सेट्रा, और उसमें आपके बिहेवियर्स कैसे थे, उसको हमको जानना है। ये थी कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है सिलेक्शन में। एटलीस्ट इससे आपके हायरिंग मिस्टेक्स जो हैं या इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू।